क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश का लड़ाकू विमान सिर्फ आसमान में ताकत नहीं दिखाता, बल्कि उस देश की सोच, उसकी रणनीति और उसके युद्ध दर्शन को भी दुनिया के सामने रख देता है। 17 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उनके दौरे पर ही नहीं थी, बल्कि उन लड़ाकू विमानों पर भी थी जिन्होंने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान स्वीडन की सीमा में दाखिल हुआ, आसमान में दिखाई दिए स्वीडन के बेहद खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान ग्रिपेन। वो दृश्य सिर्फ एक औपचारिक सैन्य सम्मान नहीं था, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो यूरोप, रूस, चीन और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों तक जा रहा था। और दिलचस्प बात यह रही कि यही ग्रिपेन फाइटर जेट आज दुनिया में फ्रांस के मशहूर राफेल को चुनौती देने वाला विमान माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ग्रिपेन सच में राफेल से बेहतर है? क्या सस्ता होने का मतलब कमजोर होना है? और आखिर क्यों कई देश अब महंगे राफेल के बजाय ग्रिपेन की तरफ देख रहे हैं? तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी की पड़ताल करेंगे। बात दरअसल यह है कि फ्रांस का राफेल और स्वीडन का ग्रिपेन दोनों ही 4.5 जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग। राफेल बनाया गया है हैवी मल्टी रोलर डोमिनेंस फाइटर के तौर पर, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो लंबी दूरी तक भारी हथियार लेकर दुश्मन पर कहर बरपा सके। वहीं ग्रिपेन की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। स्वीडन ने इसे बनाया है सर्वाइवल फाइटर के तौर पर, यानी एक ऐसा विमान जो कम खर्च में जल्दी तैयार हो और युद्ध के समय हर हालत में उड़ सके। यही वजह है कि राफेल 2 इंजन वाला भारी विमान है, जबकि ग्रिपेन सिंगल इंजन वाला हल्का और बेहद फुर्तीला फाइटर जेट। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे कि 2 इंजन मतलब ज्यादा सुरक्षित, और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि युद्ध के दौरान अगर राफेल का एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को सुरक्षित वापस ला सकता है। यानी राफेल की सर्वाइवल क्षमता ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो गई। और अब बात करते हैं ग्रिपेन की। ग्रिपेन की ताकत उसकी सादगी है। ये इतना हल्का, इतना स्मार्ट डिजाइन वाला विमान है कि इसे किसी बड़े एयरबेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां राफेल को बड़े सैन्य एयरबेस चाहिए, तो वहीं ग्रिपेन हाईवे, सड़क और छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। युद्ध के समय ये क्षमता किसी ऑब्वियसली चमत्कार से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर दुश्मन मिसाइल हमले में एयरबेस तबाह कर दे तो क्या होगा? अधिकांश फाइटर जेट जमीन पर ही फंस जाएंगे, लेकिन ग्रिपेन वो किसी हाईवे पर उतर जाएगा, 10 मिनट में ईंधन और हथियार भरवाएगा और फिर दोबारा दुश्मन के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि स्वीडन इसे वॉर सर्वाइवल मशीन कहता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, पैसे की, क्योंकि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, अर्थव्यवस्था से भी जीता जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल को 1 घंटे उड़ाने का खर्चा लगभग $14,000 यानी कि लगभग 11 से 12 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, और ग्रिपेन $4,000 से $10,000 के बीच, यानी लगभग आधे से भी कम खर्चा। अब सोचिए, अगर किसी देश को लंबे युद्ध लगातार विमान उड़ाने हो तो कौन ज्यादा टिकेगा? यही कारण है कि छोटे और मध्यम बजट वाले देशों के लिए ग्रिपेन बेहद आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। सिर्फ उड़ान खर्च ही नहीं, खरीदने में भी ग्रिपेन काफी सस्ता है। एक राफेल की बेस कीमत 115 से 130 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है, जबकि ग्रिपेन की कीमत लगभग 85 से 100 मिलियन डॉलर के बीच। और जब फुल पैकेज डील की बात आती है तो अंतर और बढ़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ कीमत की ही नहीं है। अब बात करते हैं हथियारों की। राफेल 9.5 टन तक हथियार ले जा सकता है, यानी भारी बम, मिसाइल, न्यूक्लियर हथियार, सब कुछ। इसीलिए इसे बेस्ट मूव लड़ाकू विमान कहा जाता है। भारत ने भी राफेल में मैच्योर और स्कल्प जैसी घातक मिसाइलें शामिल की हैं, जो दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन ग्रिपेन की सबसे बड़ी खासियत उसकी ओपन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है। स्वीडन दावा करता है कि कोई भी देश इसमें अपने स्वदेशी हथियार और सॉफ्टवेयर बिना किसी विदेशी पाबंदी के जोड़ सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो अपने स्वदेशी अस्त्र, मिसाइलें, ब्रह्मोस या भविष्य की एआई टेक्निक्स इसमें ज्यादा आसानी से जोड़ सकता है। और यही वो चीज है जो आज दुनिया की कई एयरफोर्स को आकर्षित कर रही है। सवाल अब यह है कि अगर ग्रिपेन इतना शानदार है तो फिर भारत ने राफेल क्यों खरीदा? क्योंकि भारत की जरूरतें स्वीडन से अलग है। भारत को सिर्फ हल्का और सस्ता विमान ही नहीं चाहिए, भारत को चाहिए था ऐसा फाइटर जो चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर लंबी दूरी तक भारी हमला कर सके, और उस मामले में राफेल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। लेकिन अगर भविष्य में भारत को बड़ी संख्या में सस्ते, स्मार्ट और तेजी से ऑपरेट होने वाले लड़ाकू विमान चाहिए होंगे तो ग्रिपेन जैसी सोच जरूर आकर्षित कर सकती है।
तो आप समझ सकते हैं कि राफेल और ग्रिपेन में क्या अंतर है और कौन कितना ताकतवर है।